गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पावर पॉइंट्स के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं, क्या क्या उसमें ऑप्शंस रहते हैं और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जैसे आपको पावर पॉइंट बनाना है तो आप किस तरह बना सकते हैं। एक आपको ऑप्शंस रहते हैं यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाके। दूसरा एक ऑप्शंस रहते हैं, आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, देन आपको यहाँ पर पावर पॉइंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ से क्लिक करके आप बना सकते हैं। कुछ भी फाइल बनाइएगा जैसे कि आपको एग्जाम में दिए जाएंगे तो आपको इसी तरह से बनाइएगा तो बेटर रहेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू में करके पावर पॉइंट के नॉर्मल फाइल बना लीजिएगा। उसके बाद आपको जो फाइल सेव करने दिए जाएंगे कुछ रोल नंबर से दिए जाएंगे, तो आप इस तरह से रोल नंबर रहेंगे आपको सेव कर दीजिएगा, देन ओके कीजिएगा। तो पहला जो आपको इंटरफेस जो खुलेंगे पावर पॉइंट को वो इस तरह के रहेंगे, इस पूरी तरह से ब्लैंक रहेगा। अगर आपको स्लाइड लाना है आप यहाँ से नॉर्मल करके स्लाइड ला सकते हैं। इसमें भी बहुत तरीका रहता है कि जैसे कि टाइटल स्लाइड्स के लिए, उसके बाद यहाँ टाइटल ओनली के लिए, इस तरह से बहुत सारे हैं ये ब्लैंक स्लाइड के लिए। तो आप किस तरह से आप लीजिएगा, कौन सा स्लाइड लेना रहेगा। देखिए, अगर आपको बोला जाएगा टाइटल और प्लस कंटेंट के लिए तो आपको ये वाले ले सकते हैं। आप इसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आएंगे। आपको मान लीजिए कुछ टाइटल लिखना है, ठीक है, इस तरह से टाइटल हुआ और मान लीजिए इंडिया के बारे में कुछ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और उसके अलावा जैसे एक रहता है कि केवल टाइटल लिखना है या कुछ आपको, जैसे कुछ प्रीवियस मैंने दिखाया था उसमें आपको केवल थैंक्स लिखने थे, तो इस तरह से आप लिख के इसे आप सेंटर, इसमें आपको मान लीजिए सिंगल एक कुछ रखने हैं तो आप इस तरह से रख सकते हैं। एक ये है। इसके अलावा जो स्लाइड रहते हैं कि ब्लैंक स्लाइड रहते हैं, ब्लैंक में आप देखिए, पहला चीज़ है कि आपको ये वर्ड वाले तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट आप कर्सर रखिए और लिख दिए। इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आप लिखना कैसे है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए इस तरह का लिए हुए एक इसमें और मान लीजिए उसमें नीचे और लिखने, तो इसके ऑप्शंस रहते हैं आपको इंसर्ट टेक्स्ट के लिए, जो कि आपको टेक्स्ट बॉक्स में आपको मिलेंगे, जो कि इंसर्ट में जाइएगा टेक्स्ट बॉक्स में। आप इससे जब क्लिक कीजिएगा इस तरह से आपको ड्रॉ करने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा तो आपको जो भी लिखना है XYZ जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। आप सोचिएगा कि यहाँ पर कहीं ऐसे कर्सर रख के लिख दे, उस तरह से आप इसमें पावर पॉइंट में लिख नहीं सकते। पहला चीज़ आपको जब भी लिखना है नया, अदरवाइज आप ये भी यहाँ पर इस तरह से आप करके आप मान लीजिए यहाँ इंटर करके जो भी है उस तरह से लिख सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आपको इसके अलावा जैसे एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए ऊपर में कहीं लिखना है तब आप क्या कीजिएगा, दोबारा आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, आप इस तरह से करके आप वहाँ लिख सकते, कोई इशू नहीं। आप जितना चाहे टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। तो पावर पॉइंट्स में है आप नॉर्मल आप कोई भी कर्सर कहीं भी रख के लिख नहीं सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बाकी आप कोई भी लीजिए, आप जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर जो आपको स्लाइड के लिए दिया गया है, एक टाइटल और ये सब टाइटल जो भी रहेंगे वो रहेंगे, उसके बाद अलग अलग है। और टाइटल ओनली तो इसमें एक बॉक्स रहेंगे, ये ब्लैंक रहेंगे, तो इस तरह से रहते हैं। अब बाकी आ जाइए इसके स्टार्टिंग से मैं कुछ आपको इसके जो फीचर्स है वो देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, आई थिंक इसे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वर्ड में आपने किया ही होगा। इसमें मेन आपको है स्लाइड के लिए, कोई भी आपको स्लाइड जिससे कि आप वर्ड में पेज इंसर्ट करते हैं, उसी तरह इसमें भी आपको स्लाइड लेने हैं। जितने आपको स्लाइड समझ लीजिए एक तरह से पेज की तरह ही है, जितना आप पेज लेना चाहें आपको इस तरह से आएंगे, ठीक है। इसमें और कुछ खास इसमें रहते नहीं है। आपको इसे डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट इस तरह से आपको कुछ कुछ यहाँ भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बनाए, इसी को आपको डुप्लीकेट करना है, डिलीट करना है, तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ लेआउट्स रहेंगे जो कि आपको यहाँ से आपको मिल रहे थे, वही सेम चीज़ यहाँ रहेंगे। रीसेट रहेंगे कि आपको कुछ दोबारा से ब्लैंक करने हैं या डिलीट करने हैं, तो इस तरह से ये जो बेसिक इसके जो फीचर्स है वो मिलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सब अभी हाइड है। क्यों हाइड है? क्योंकि मैंने कुछ कहीं कर्सर रखा हुआ नहीं। जब आप टेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो जो नॉर्मल आपको जो फीचर्स रहते हैं, जैसे कि आपको फ़ॉन्ट के साइज हुए, फ़ॉन्ट क्या है, बोल्ड, इटालिक, तो इस तरह के रहते हैं। इसमें एक ये जो है आपको डिस्टेंस जो रहेंगे जैसे टेक्स्ट के, वो आपको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस होगा। देखिए ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ, ये आपको थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, तो बस इसके लिए रहते हैं और कुछ खास नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन है आपने पहले वर्ड में किया ही होगा। ये बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, या आपको स्टिक थ्रू है, तो ये सब आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आपको अप डाउन लोअर केस ये है, तो सारी ये जो आपको ऑप्शन है, आपको वर्ड वाले ऑप्शन है, ये आपको बुलेट वाले ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आप
कुछ और लिखा, आपने कुछ और लिखा, आपको बुलेट्स लगाने हैं। इसे थोड़ा सा आप इस तरह से अप डाउन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से भी आप थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, और बाकी अलाइनमेंट्स के लिए रहते हैं, यहाँ से आप अलाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। तो जैसे में आप ये कुछ लिखा, आप चाहते हो इसमें बुलेट्स लगाना, तो आप यहाँ से नॉर्मली कोई बुलेट्स लगा सकते हो। तो ये जैसे कि देखिए ये 1 में आ रहे हैं, आपको पूरे में लगाने हैं, तो वो आपको जो रहेंगे यहाँ पर, जैसे जब आप कर्सर रखिएगा आप सोचिएगा आ जाएंगे, उस तरह से नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली हेडिंग में है, ठीक है, ये हेडिंग में है, आपको इस तरह से नहीं आ रहे हैं। अगर आप इसमें लिखिएगा, ठीक है, जो हेडिंग के अलावा जो आपको टाइटल रहेंगे आप इसमें लिखिएगा इस तरह से, तो यहाँ पर आपको इस तरह से आ जाएंगे, और जो भी लेफ्ट राइट आपको इस तरह से आएंगे, ठीक है, क्योंकि हेडिंग में एक सिंगल से रहते हैं इसलिए वो शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हेडिंग वाले फॉर्मेट हैं। उसके अलावा जैसे कि देखिए इसमें आप यहाँ से सेलेक्ट करके कलर वलर भी कर सकते हैं। आई थिंक इसे बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप वर्ड एक्सेल सारे में आप करते आ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ इंडेंट ये सारे रहते हैं, बुलेट्स के जो ऑप्शन है, नंबरिंग वो भी हैं, वो भी आपने किया ही होगा। ये आपको लाइन स्पेसिंग, जैसे आपको इसका लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लाइन के जो बीच का जो गैप रहता है उसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाइए, आपको एक होता है टेक्स्ट डायरेक्शन का, जैसे कि आपको टेक्स्ट यहाँ ये आप देख सकते हैं, वर्ड में भी आपको मिलेंगे लेकिन वो टेबल के अंदर मिलेंगे। एक्चुअली ये टेबल ही समझ लीजिए, छोटा सा एक टेक्स्ट बॉक्स ही है, बॉक्स के अंदर आपको है। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। अलाइनमेंट्स रहते हैं वही आपको लेफ्ट राइट, तो इसमें वही चीज़ है, आपको जो ये वाले जो है बस इसी टाइप से ऑप्शंस रहते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है, मतलब समझ लीजिए यही वाले हैं, लेफ्ट राइट वाले हैं, जो जब डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो ये उतने यूज आप लोग को होंगे नहीं, क्योंकि ये आपको सेफ रिगार्डिंग है, ये आपको मैं छोड़ के चलता हूँ क्योंकि ये भी इसमें यूज है नहीं एक्चुअली आपको स्किल टेस्ट में। नेक्स्ट आ जाइए आपको सेप के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे मैं ब्लैंक में आपको सेप कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कभी कभी बोले जाते हैं, प्रीवियस कुछ में मैंने देखा हुआ था कि आपको कुछ रेक्टेंगल मान लीजिए दे दिया गया कि इसमें आपको कुछ लिखना है यहाँ, तो इसमें आप किस तरह से लिखिएगा, कोई भी आप सेप ले लीजिएगा, यहाँ बहुत सारे हैं, आप देखिएगा सारा के क्या क्या नाम है। तो जैसे कोई भी आपको सेप बोल दिया जाए कि सेप लीजिए और कुछ इसके बीच में कुछ थैंक यू लिखिए, आप यहाँ पर सेप लेने के बाद यहाँ से आप राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके यहाँ, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको इसका चेंज करना है कलर, तो आप जब इससे क्लिक कीजिएगा तो इसमें फॉर्मेट के कुछ ऑप्शंस रहेंगे, आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आपको यहाँ फिल कलर भी मिलेंगे, सेप पे जो फिल कलर वो मिलेंगे, यहाँ आपको उसके आउटलाइन के मिलेंगे, और भी कुछ हैं, ये सारे फॉर्मेट के ऑप्शन से एक्चुअली इसी के रहेंगे। और उसके अलावा जैसे कि टेक्स्ट के आप चाहें तो आप इस तरह से सिलेक्ट ऑल करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसके भी फॉर्मेट ही मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये मैंने सेप कंप्लीट कर दिया, उसके अलावा ये सब नहीं पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये दो वाले तो आपको फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर भी आपको ये वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। सेप का जो फिल कलर है आपको वो मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से भी आप डायरेक्टली येलो करना है, ग्रीन करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। डायरेक्ट फिल कलर है और उसमें कुछ फॉर्मेट भी दिए गए थे, आप फॉर्मेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे 3D लुक लाने हैं तो आप इस तरह से ऑप्शंस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आपको ये वाले में तो और कुछ वैसे खास नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए इंसर्ट। इंसर्ट में है क्या, एक सेकंड में एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। स्लाइड लेने के वही आपको यहाँ पर न्यू स्लाइड, मैं ब्लैंक ले लेता हूँ स्लाइड, इंसर्ट करता हूँ। टेबल करना है, टेबल के लिए आप इस तरह से क्लिक कीजिएगा, आपको पूछे जाएंगे। टेबल में एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, जब भी आपको बॉर्डर लगाइएगा फिर आपको शेप, ये आपको जैसे पट्टी टाइप से दिख रहा है, अगर आप इसे ब्लैक करना चाहिएगा, जैसे ये शेडिंग जो आपको रहेंगे, तो आप जब भी इसको नो फिल कीजिएगा ये पूरा गायब हो जाएंगे। एक्चुअली ये गायब नहीं हुए हैं, थोड़ा सा हिडन टाइप से आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ग्रिड लाइन लगे हुए नहीं है, ठीक है। ये है तो बॉर्डर, लेकिन आपको ग्रिड लाइन लगे हुए नहीं है। आप जब इसमें क्लिक करके आप इसमें जो बॉर्डर का जो साइड में जो लाइनिंग रहता है आप उसे ऑल कीजिएगा, आपको ये आ जाएंगे। दूसरा चीज़ इसमें दिक्कत क्या आता है, जब मान लीजिए आप इसने इसे लगा दिया, आप जब कुछ लिखिएगा, जैसे मैं कुछ यहाँ टाइप कर रहा हूँ, शो नहीं कर रहे। शो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक मैं फिर से नया एक बॉर्डर ले लेता हूँ, ठीक है, टेबल ले लेता हूँ, यहाँ इसे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने कर्सर रखा है, यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ ये आप देखिएगा फॉन्ट कलर वाइट है, ठीक है।
तो यहाँ भी मैंने जब जो किया, जो यहाँ पर मैंने किया था, यहाँ शेडिंग को केवल मैंने ब्लैंक रखा था, टेक्स्ट का जो कलर है मैंने कुछ नहीं रखा था। यहाँ जब मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ लेकिन शो नहीं कर रहा है। एक्चुअली इसमें कैंडिडेट बहुत फंसते हैं कि आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आ नहीं रहे। तो देखिए आ रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे क्योंकि ये वाइट है। इसे आप इस तरह से सेलेक्ट करके या फिर सेलेक्ट ऑल इस तरह से भी करके आप इसका टेक्स्ट का जो कलर है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कीजिए तो आपको दिखने लगेंगे। लिखे हुए तो रहेंगे लेकिन आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ और भी ऑप्शंस रहते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस रहते हैं एक्चुअली आपको वर्ड में मिल जाएंगे। वर्ड वाले में वीडियो बनाया हुआ था, उसमें भी आप देख सकते हैं, ये सारे मिल जाएंगे। लेआउट्स में ये सारे जो ऑप्शंस है, ये आपको टेबल जो वर्ड वाले हैं आपको सेम टू सेम। इसमें कुछ जो नया जो रहेगा, जो पावर पॉइंट में स्पेशली रहता है, मैं उसे फोकस कर रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी पिक्चर इंसर्ट करने का नॉर्मल जो आप वर्ड में करते हैं, नॉर्मल इस तरह से क्लिक करके और क्लिप आर्ट या फिर इमेज के थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हैं। या क्लिप आर्ट जो कीजिएगा तो क्लिप आर्ट में भी बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस मिलेगा कि आपको कौन सा करना है। आप नॉर्मली इस तरह से करके कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। बाकी अगर आप लोग को फिर भी दिक्कत होगा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है, मेरे पूरा प्लेलिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया। बाकी शेप मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये वाले शेप वाले ही आप यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे जो भी आपको लेने हैं आप इस तरह से लेके आप उसमें लिख सकते हैं। आपको जैसे मान लीजिए हेडिंग वेडिंग बनाने हैं, कुछ भी बनाने हैं तो आप वो कर सकते हैं। शेप में बहुत सारे शेप हैं, आप देखिएगा, बहुत काम के शेप है, तो वो आप इजी वे में कर सकते हैं। ये वाले दोनों का आप इसमें काम नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। बाकी आपको हाइपरलिंक अगर टेक्स्ट कुछ भी अगर लिंक करना है तो आप इस तरह से सेलेक्ट करके और उसके बाद यहाँ हाइपरलिंक में आप उसे लिंक कर सकते हैं। कोई भी ईमेल आईडी से कर सकते हैं या फिर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। ये भी आपको सेम वर्ड की तरह ही काम करेगा और इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट इसमें आ जाइए आपको टेक्स्ट बॉक्स का। मैंने टेक्स्ट बॉक्स बताया कि आपको कभी भी अगर मान लीजिए कुछ यहाँ पर लिखना है तो आप नॉर्मल इस तरह से कर्सर रख के नहीं लिख सकते हैं। आपको जब भी लिखना रहेगा टेक्स्ट बॉक्स से लिखना पड़ेगा और इस तरह से आप करके आपको वो लिखना पड़ेगा, तभी आप लिख पाइएगा। ये लिखना हुआ या फिर दोबारा अगर कुछ लिखना है यहाँ नीचे, तो इस तरह से आपको टेक्स्ट बॉक्स से करके ही लिखना पड़ेगा। यहाँ आप ऐसा नहीं कि इंटर नहीं लगा सकते, लेकिन आप एक जब नीचे कुछ नया लिखना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट बॉक्स से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे हेडर फुटर, लेकिन इसके जो हेडर फुटर रहते हैं एक लिमिटेड एक्सेस रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वर्ड वाले रहेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन जिस तरह से रहते हैं फॉर्मेटिंग इसमें उस तरह से नहीं रहेंगे। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा, इसमें भी देखिए आपको 2-3 चीज़ है, एक हेडर फुटर है, एक डेट एंड टाइम है और एक स्लाइड नंबर है। 1 2 3 ये वर्ड आर्ट को छोड़ दीजिए, 1 2 3 ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा आपको सेम इंटरफेस खुलेंगे, इसमें क्लिक कीजिएगा सेम इंटरफेस खुलेंगे, इसमें भी क्लिक कीजिएगा सेम इंटरफेस खुलेंगे। जब आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैं डाउन, अच्छा जब यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा एक, जैसे ये क्लिक करके जब अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये छोटा सा यहाँ पर आपको डेट आ रहे हैं, ठीक है। ये करंट डेट है, वो आपको करंट डेट शो करेंगे। तो किसी में भी जाइए आप यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए ये वाले सेक्शन आप देखिए, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर क्लिक हटाता हूँ तो ये वाले हट गए और जब मैं यहाँ क्लिक लगाऊंगा तो ये आ गए। मतलब आपको डेट जो रहेंगे आपको यहीं पर आएंगे। बाकी मैनुअली आप चाहें तो कर सकते हैं, मैनुअली में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ से उठा के ले जा सकते हैं, तो ये खैर अलग इशू है। लेकिन अगर आपको जो बाय डिफॉल्ट रहते हैं आपको वहीं पर रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर फिक्स्ड अगर कुछ करने हैं, जैसे मैंने करंट डेट किया था ऑटोमेटिक, तो यहाँ अगर फिक्स कुछ डेट करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। ये वाले डेट के ही ऑप्शन है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आपको स्लाइड नंबर, अब जब स्लाइड नंबर को मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये वाले ऑन हो रहे हैं, मतलब स्लाइड नंबर यहाँ कॉर्नर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको स्लाइड नंबर शो करेंगे। एक सेकेंड, ओह यहाँ पर मैंने अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर जैसे ओके कीजिएगा तो यहाँ पर आपको स्लाइड नंबर देखिए ये 4 जो शो कर रहे हैं ये आपको स्लाइड नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वही फुटर, आप फुटर में आपको कुछ नोट्स लगाना है आप वो लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ मनीष वर्मा, ठीक है। तो ये जब मैं अप्लाई करता हूँ ओके, तो ये एक्चुअली ये जो लगेंगे सारे स्लाइड के लिए लगेंगे, जैसे 1 2 3 4, तो जितने स्लाइड के लिए सारे के लिए लगेंगे। ये सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे, बस ये नंबर आपको सारे के अलग अलग आएंगे। उसके 4th हैं, इसमें 3 आएंगे, इस तरह से वो आ जाएंगे। उसके बाद मैंने जैसे बताया ये तीनों एक हैं,
आपको तीनों में से किसी में जाइएगा कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ कुछ कुछ और मैनुअली रहता है लेकिन इसका यूज नहीं है। जब आप थोड़ा सा एडवांस उसके लेआउट्स में जाइएगा तब आपको यूज होगा। बाकी आप ये जान जाइए 3 इसका है जो फुटर के लिए है, डेट के लिए, टाइम के लिए और पेज नंबर के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं रहता है और कुछ एडवांस भी नहीं रहते हैं कि जैसे ये डिज़ाइन लगाए वो डिज़ाइन लगाए, कुछ नहीं। बस समझिए कि हेडर और फुटर के लिए यही 3 है और डायरेक्ट एक ही बार में एक्सेस हो जाएगा और डायरेक्ट टिक करने हैं और कुछ नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर वर्ड आर्ट के। वर्ड आर्ट नॉर्मल आपको जो वर्ड में भी करते होंगे इस तरह से वर्ड आर्ट आता होगा। कुछ भी आपको नाम लिखना है या फिर करने हैं, आप नॉर्मली इस तरह से लिखते होंगे। आई थिंक आप वर्ड में किए ही होंगे, इसको मैं डिटेल से क्या बताऊं आपको। बस ये भी समझ लीजिए टेक्स्ट बॉक्स की तरह आप जहां उठा के रखना चाहें बस उस तरह से काम करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट देख लीजिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट के लिए है। जब आप एक्सेल के जो फाइल वर्ड के फाइल लाने रहते हैं तब उसके यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट में इसके यूज नहीं है। कुछ कुछ स्टेट के स्किल टेस्ट में ये देते हैं लेकिन उड़ीसा में ये इस तरह से क्वेश्चन से नहीं रहते हैं, तो इसे आप छोड़ के चलिए। बाकी इंसर्ट ऑब्जेक्ट में मैं बता देता हूँ, कुछ भी आपको फाइल अगर उठा के लाना है तो आप यहाँ इंसर्ट ऑब्जेक्ट करके क्रिएट फ्रॉम फाइल करके ब्राउज करके आप लाइएगा तो आपको ईजी वे में आ जाएंगे पूरा के पूरे। जैसे एक मैं छोटा सा आपको दिखा देता हूँ, जैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन है, इसे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ से जब क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ इंसर्ट ऑब्जेक्ट कीजिएगा, ये लास्ट ईयर, ठीक है। आप इस तरह से ओके कीजिएगा तो आपको ये पूरे के पूरे फाइल कंप्लीट फाइल आ जाएंगे। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट फाइल आ गया। आप जहाँ उठा कर रखना चाहते हैं इसको आप मैनुअली डबल क्लिक करके भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जैसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जैसे ये आपको एडजस्ट कर सकते हैं। ये छोटा हो गया, इसे मैं हटा देता हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी एक्सेल के फाइल, वर्ड के फाइल आप जो भी पावर पॉइंट है उसके अंदर लाने के लिए आपको यूज होते हैं। ये कहीं कहीं पूछे जाते हैं लेकिन उड़ीसा में मैंने देखा है इस तरह से क्वेश्चन से नहीं आते तो मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट आ जाइए आपको डिजाइन वाले सेक्शन। डिजाइन वाले सेक्शन में एक्चुअली जो क्वेश्चंस रहते हैं मेनली आपको थीम बेस्ड पूछे जाते हैं कि आपको कुछ थीम लगाने हैं। तो जैसे कि आपको बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, उतने खास नहीं रहते, तो आपको क्लिक कोई भी थीम में कीजिएगा आपको इस तरह से थीम आ जाएंगे। एक्चुअली ये पेज के डिजाइन रहते हैं और उतना कुछ खास नहीं रहता। जैसे कि ये पेज के डिजाइन है, सारे के लिए आपको लगेंगे। एक चीज़ है इसमें कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ये डिजाइन लगाने हैं तो एक ही स्लाइड के लिए लगाने, तो आप खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा कि आप एक में कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर जब राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, तो इसे कीजिएगा तब ये केवल ये स्लाइड के लिए आएंगे, बाकी के लिए वो दूसरे रह जाएंगे। तो ये आपको एक्चुअली मिलेगा नहीं ये सब ऑप्शंस की आपको कहाँ से करना है, तो आपको दिक्कत होगा। उसके बाद फिर ये आपको स्लाइड ओरिएंटेशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप में रहते हैं, आप पोर्ट्रेट में लाना है तो आप यहाँ से आप पोर्ट्रेट में ला सकते हैं, लेकिन इसे लैंडस्केप में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेज सेटअप के लिए मैं बोलूँगा इसे आप छेड़िएगा मत, कभी भी मत छेड़िए, अभी फिलहाल के लिए मत छेड़िए। क्योंकि होते क्या है कि आपको ये जो 4:3 के जो रेशियो रहते हैं आपको मेनली इसी में दिए जाते हैं। कभी आप अपना कुछ प्रोजेक्ट बनाइएगा या स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग कुछ कीजिएगा तो 16:9 बेस्ट रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसे छेड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आप बैकग्राउंड ये सब आपको ये सब यूज नहीं है, इसे छोड़ दिए। बाकी नेक्स्ट इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपको कुछ एनिमेशन लगाना है, ठीक है। एक चीज़ मैं इसमें कुछ आपको लगा देता हूँ, जैसे इसमें मैं एडिट टेक्स्ट करके, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें कुछ एनिमेशन लगाना, तो एक एनिमेशन यहाँ से आप लगा सकते हैं एड इफेक्ट करके। आप यहाँ से ये करके देखिए, यहाँ जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। देखिए प्ले करके दिखा दे रहे इस तरह से। तो ये सारे चेंजेस आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ एनिमेशन में आप लगा सकते हैं, कस्टम एनिमेशन में जाके एड इफेक्ट में जाके आप लगा सकते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पर कुछ और रहते हैं, जैसे मैं इसके लिए कुछ लगाना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये आपको पूरे स्लाइड के लिए रहेंगे और ये कस्टम कुछ टेक्स्ट के लिए रहेंगे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको रहेंगे कि आपको ऑटोमेटिक जब स्लाइड शो कीजिएगा तो कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिक चलने लगे। तो जैसे 2 सेकंड के बाद मैंने लगाया था, F5 से आपको स्लाइड शो रहते हैं। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्पेस के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ऑन माउस क्लिक दिया हुआ और ये ऑटोमेटिक दिया हुआ, तो 2 ऑप्शन रहते हैं, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। और इसमें से आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये सब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसे छोड़ दीजिएगा।
इससे भी क्वेश्चन से नहीं बनेंगे, रिव्यू से भी नहीं बनेंगे। देखिए, और बाकी व्यू में एक चीज़ मैं बता रहा था कि कैंडिडेट को ये चीज़ प्रॉब्लम आता है कि जैसे ये साइड में कुछ मेन्यू है, कभी कभी होता है कि ये इस तरह से कट जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए 4-5 स्लाइड बनाए हुए हैं, आप स्क्रॉल अप डाउन तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा स्लाइड है, किसमें क्या है, तो उसमें आपको दिक्कत होता है। तो आप नॉर्मल, जैसे आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ व्यू में जाइए, यहाँ पर इसमें नॉर्मल क्लिक कर दीजिए, ये साइड में आ जाएंगे, आपको जो भी स्लाइड है वो शो करेंगे। दूसरा एक चीज़ और दिक्कत आता है कैंडिडेट के साथ कि ये वाले जो है हाइड हो जाते हैं बार बार। ये एक्चुअली हाइड किस तरह से होते हैं, यहाँ पर जब आप यहाँ पर मिनिमाइज वाले जो रहेंगे, आप इसे जब क्लिक कर दीजिएगा तो आपको मतलब कि हाइड हो जाते हैं। जब यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तब वो आएंगे, जब क्लिक हटाइएगा तो वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस तरह से करके ये मिनिमाइज वाले में जो टिक लगे हुए हैं, आप इसे क्लिक कर दीजिए, वो आपको हाइड नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें और कुछ वैसा है नहीं, और बाकी अगर कुछ होगा तो मैं आपको उस रिगार्डिंग डिटेल्स और वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग रेगुलर कुछ सेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप सेट्स लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में अगर थोड़ा सा प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं थोड़ा लेवल के आएंगे, तो अगर प्रिपरेशन ठीक नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ के एक प्रॉपर वे में तैयारी करना, तो हमें कॉल कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।